प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यन्ति तथा आत्मनं सह पश्यन्ति कर्तारो। जिस काल में दृष्टा आत्मा साधन करते करते भक्ति के द्वारा प्रकृति के समय पर यानी प्रकृति के द्वारा संपूर्ण कर्मों को करता है और अपने को अकर्ता देखता है, उस समय जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, यानी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है। यथा भूत सर्वभावेन मेक स्तमन पश्यन्ति तत एवं विस्तारम च ब्रह्म संपदते। तथा जिस काल में संपूर्ण भूत प्राणियों के भावों को यानी साधन करते करते भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में पहुंच गई है, संपूर्ण भूत भावों के न्यारे न्यारे देखता है, यानी जो साधन करते है, कोई कछु कह रहा हो कोई कछु कह रहा है, अपनी अपनी बात बाबा है सो जी ऐसी बात है वैसी अलग अलग अपनी अपनी सब भावन यानी प्रवृत्त करता है। उस समय जब ऐसी स्थिति आ जाती है कैसी कि संपूर्ण भूतों के भावों को विस्तार को एक परमात्मा में देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी नाम रूप लीला धाम यानी बैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा, अलग अलग नाम रख दें जैते बैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा। बैखरी कहते हैं भजन करते ही करते नाम जपो तुमने मन ने स्थान दे दो, यानी नाम ने मन स्थान दे दो भीतर हृदय में तो मन टिकन लग जाए वो, और जब मन टिकन मध्यमा कहते हैं फिर मन ते भजन हो जाए वो। और पश्यन्ति कहते हैं यानी फिर श्वासम भजन जागृत है ये सुरति शब्द में समाई गई। दसों इंद्री जो संसार में प्रेम कर रही कहीं वो संसार में जा वो छोड़ गई, यानी अविद्या में थी विद्या में आएगी, भजन जागृत है वो। हाँ तो एक व्यापारी रहे और एक सेठ रहे काऊ गांव में, तो हाट लगवाओ करते और जितने सौदा और व्यापारी बेचे हुए आमत का है जाकाऊ को सौदा नाव बिकत तो शाम को वो व्यापारी न के सौदा सेठ खरीदो करते जो हाट लगाओ तक है। एक दिन पे एक व्यापारी एक बोतल में रख के एक भूत लायो और हाट में अपना पहुँच गो, तो सबकी बिक्री है गई पर बाको भूत न बिक्यो। सवेरे के बैठे बैठे रात के 9 बज गए। तो जब सेठ जी शाम को घूमने गए कि भाई देख के हमें हाट में कहा सामान हो कहा है को बचो है गए, तो वो एक व्यापारी बैठे मिलो बोले कि कैसे बैठे हो कहा बात है कि हमारा सौदा है जब बिक्यो ना है कि कहा है जामे कि जब बोतल में भूत हो है कि तो फिर का काम करते हो जी। तो वहाँ यहाँ जितने फैक्ट्री कारखाने हों मजदूर काम करते कहें उन्हीं जगह पे जी काम करेगा। तो सेठ जी बोले हमारे यहाँ केहू कारखाने और आगरा मथुरा दिल्ली बहुत जगह कारखाने जाए ले चलो तो मजदूर नो काम खत्म है जाओ जल्दी काम है जाओ करो। बोले भाई कितने पैसा है कि 500 रुपया है। 500 रुपया दे के नहीं है और सेठ जी हतक आए वह भूत ले आए और भूत ले आए तो घर आ गए। शाम को आराम से रोटी पानी बनाए खाए पी के लेट गए। सवेरे भई तो वो डांट खोली बनने बामे ते भूत न करो सेठ जी काम बताओ नहीं तो मैं खा तू बन के इतने काम है तुम वो का खावे हो आगरा चलो जाओ कंपनी में बहुत काम करते हैं माँ काम करिए चलो जा जैसे आगरा भेज दो ज़्यादा ज़्यादा 1 सेकंड भाई लौट के फिर आएगो बताओ सेठ जी वो काम पूरा करे आयो अब कहाँ कहाँ बताओ नहीं तो मैं खा तू कि मथुरा चलो जा मक्के उकार खाने हमारे। तो बुना में गया वो भूत तो का है और 1-1.5 सेकंड भाई फिर आएगा बताओ सेठ जी काम नहीं तो मैं खा तू। सेठ जी काम पूरा करे आको करे तो फिर ऐसी बाने चाचे बम्बई कलकत्ता फैक्ट्री सब रहो भेगो तो 2 मिनट न भाई सब काम है वो बताओ सेठ जी। तो बोलो भाई एक काम करे पहले पानी भरेंगे एक आजे और जा झार सवे आरामती मकान है और भोजन बना खवा तब काम बताएंगे। ऐसा ही करो। बोले बताओ सेठ जी तुम खा तू। सेठ बोले हम जा बीमारी है खूब कैसे छोड़ो जी हम खा जाओ जा का काम हम पे पूछ रहो ना
पर ऐसो करो, संत रहते हैं हमारे आश्रम पे, मान रहे चलो जिनने सियाते माँ जाको कछु इलाज है जाए नहीं बच जाएंगे जाते हम। सो सेठ जी माते गए तो संत के पास पहुंचे, दंडवत प्रणाम भाई। तो संत जी बोले कैसे आए सेठ जी, कि हम तुम्हारे काज एक सेवक को लाए। संत जी बोले तो सेवक की तो हमें जरूरत है, हमें दे दो सेवक के। तो बात गई भैया, भूतत गई भैया, आते तू जिनकी जिम्मेदारी है, तू जाने तेरा काम जाने, हमारी पिछाई छोड़े। तो सेठ जी तो भाई बहुत जल्दी माँ छोड़ के संत के आश्रम में और घर को लपक के चले आए, कहूँ फिर न लग जाए भाई। और वो मई रहे वो तो संत ते बोले, वो भूत तो कहा बता महाराज जी का काम। तो बोलने कही भैया ऐसा कर लकड़ियाँ लिया जंगल थे, और लकड़ियाँ ला, पानी भरे में एक आज फिरे, नवा धोआ बढ़िया तरह थे, भोजन बना, फिर में पैर दाग, जब बताऊँ तो काम ऐसा ही करे। सब काम है गए, भोजन खाए पी ले, दो ने पैर दबाई भूत ने। फिर कही पैर दबा के बाद बताओ महाराज जी अब का काम। क्या एक बांस काटला जंगल थे, बांस काट लाओ मड़ैया के गार गाड़ दे। अब तेरे सवेरे में जितनी सेवा करी का इतनी 2 टाइम में सेवा करे, और जितना टाइम बचे तो फालतू जा पे चढ़े और उतरे। रुक गए, बोले बहुत बढ़िया रहे। तो ऐसो है, जब भजन कोई करतो का साधक तो गुरु महाराज रास्ता में मिल जाता है, न कर ढूंढने पड़ता है, सतगुरु रास्ते में मिल जाता है, ढूंढने की जरूरत है ना। और बता देता कि भाई नाम जपियो आराम थी, और नाम जपोगे तो स्वरूप अपने आप आ जाओ। पहले गुरु के स्वरूप पकड़ोगे तो पकड़ भी ना आवे, कैसे का नाम की ना पता तो रूप कहाँ आ जाओ। जैसे काऊ की बहस से बेके रही है रेहावली में, और तुम्हें नाम की पतो ना है तो, और रूप की पतो ना तो कैसे मालूम हुई। तो नाम बता दो कौन है, गुरु महाराज ने, कि फलाने की भैंस से बिक रही है। और तुम नाम आते पहुँचेगे तो बाकी रूप वो देख लोगे, जी है तो नाम जाको तो जी रूप तो पहचान रह जाए। भाई तुमने का परमात्मा देखो तो ही है, गुरु महाराज जी तो पहुँचाएंगे, वो ने देखे और रास्ता कैसे टेढ़ो मेढ़ो कहाँ है कि पहुँचाएंगे, वो ही पहुँचा सकता है। नाम दे देंगे तो नाम ते रूप आ जाएगा हृदय में पे आप गुरु को, और हृदय में रूप आ जाओ तो फिर बातें कहते हैं आगम। आगम यानी लीला स्टार्ट कर देंगे। आगम कहते हैं जो निराकार रास्ता है भाई शुरू कर देंगे, जो भीतर दबके वह पर अनेक जन्म थे तुम भाई छोड़े आए का बार रास्ता जागृत कर देंगे, कहाँ कहाँ जन्म भयते आए भाई थे आगम कहते हैं। तो फिर शूद्र श्रेणी थी, फिर वैश्य श्रेणी को साधो, सेठ को है वैश्य श्रेणी को साधो। व्यापार यानी मन समेत नाम जपते जपते फिर मन समेत इंद्रिय ने संसार में थी, अविद्या में थी, विद्या में लामत हुए इकट्ठी करके नहीं है संसार में बहकी वही इंद्रिय में। जैसे कहते हैं सेठ यानी व्यापार कर रहे हो, ब्रह्म का आचरण कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य को पालन कहते कहते हैं। बहुत से लंगोटी लगा लेते हैं, हम लंगोटी लगा ले जैसे कि हम ब्रह्मचर्य रहेंगे ना, ब्रह्मचारी जाते कछु ना। ब्रह्मचर्य कहते हैं यानी मन समेत इंद्रियों को संसार में लायक नहीं है, चित्त में ला रहे हो, ब्रह्म को आचरण कर रहे हो, वही ते ब्रह्मचर्य कहते हैं। अच्छा फिर जाके बाद हम फिर छत्री श्रेणी को साधु कहे जाता है। छत्री श्रेणी के लिए युद्ध के सिवाय कोई रास्ता ही ना आता। और जब मनु ऐसा भूत हो, जब नया कदीरा में कहाँ तो जब शुरू में भजन में साधक बैठे तो कहे तो 1 मिनट में 10 स्थान पर बोल तो सभी काम मन करे। हम तो रात को सोवे हो तो 4 दिन काम मन निकल लियो, फलाने देना वाह करूँगा जय करूँगा, जो मन भूत है। और बोतल को जो शरीर ही बोतल है, जा में जो मन रहे तो है, और जे संसार भाजपा 1 मिनट में तमाम काम निकल दें तो बैठो ही बैठो। और जब संत के पास ले गए तो फिर संतन के पास पहुँचेगे तो संत कहाँ बाकी मन पकड़ लेता है। मन बड़ुआ चित चूतिया सुरती असले छमार, और जो को ऊपर ले पड़ जाए संत के तो गिने गिने पग धरे सवार। मन बड़ुआ जब तक मन भीड़ में जा रहे हो भजन कर रहे हो तब तक भजन ना है तो शुरू, मन भीड़ छोड़ जाए और एकांत मन लगन लग जाए
जंगल में परोरे पे आराम थे तमाम गूंदरा गर्रे ठाणे आराम थे भजन में जब भजन ही करनो है तो और करनो ना वो बात घर रियो आराम थे पे घर सो घर द्वार ना करनो तो मन भड़ुआ है भीड़ जा रहा तो भड़ुआ है चित्त को चूतिया जे काम है जाए वो काम है जाए बैठो बैठो अनेक चिंतावन करते रहते हो सुरती को जे छिड़ा रहा जे अच्छो है वो बोरो है जे मन की दृष्टि है वायु तो तेज चलते है जय लगा दो कहा भीतर हृदय गुरु के चरण तब रुकेगी मैं चाने न एवं भक्तरवम व्यचारणी विरक्त देश से सेवंतम रातिर जन्म संसति एक मुझ में यानी गुरु के स्वरूप में भजन कर रहे हो मन रुक रो ना जा रहे हो तो लौटा के लगा दो गुरु के स्वरूप में हृदय में तो भजन सत्य है और मन जा रहे हो तो सही तो उठा ले जाएगा तो फिर भजन ना आती पाखंड हो मन संसार में जा रहे हो तो लौटा के लाए कि गुरु के स्वरूप में लगाए दे भीतर तो भजन सत्य हो नहीं फिर पाखंडो जा रहे हो तो विषय कराएगा जाएगा नहीं और हाथ पान तो उठा ले जाओ बस एक मुझ में योग पर दृष्टि रखते योग कहते हैं जीव और ब्रह्म भीतर जो स्वरूप बैठे हो तो वही योग कहते हैं आत्मा को और परमात्मा को मिलन योग पर दृष्टि रखते हुए भक्ति सतगुरु की सेवा और उसकी उपासना चरण में लगो रहे आराम थे अपने आप स्टार्ट रह जाएगा रस भीतर जब चरण में लगो सतगुरु की सेवा उसकी उपासना विरक्त देश से सेवा तब एकांत देश का सेवन होना चाहिए गरम भजन ना हो तो नहीं सब पा रह जाएंगे गरम भजन करके नहीं एकांत स्थान पे पर संग दोष है जीत लो त्या यार मित्र प्रेमी हितु परिवार चाचा तक संग दोष है जीत ले और विषयी पुरुषों में आसक्ति का न होना बुरे भले सब तरह के ठकर आता है संतन के पास उनने पे काम होते काम कोई बतौर नहीं का होते अपन ही सदा गुण बांटे उन्हें गुणंते का गुण ही ना लेते चौको तो गुणाती तो होता आसक्ति विश्वंग पुत्रदारु गृहादश नित्यम च सम चित्त्यम निष्ठा मिष्टो वायु पपत्यसु जिस स्थान पर रहता हो उस स्थान पर आसक्ति रहित तो होना चाहिए काव में आसक्ति न होनी चाहिए क्या सौदा ले जाऊंगो को जय माँ करूँगो को जय यहाँ धरूंगो आसक्ति रहता पुत्र और धन स्त्री में कोई आसक्ति न होनी चाहिए कितना घर में धन पर हो पुत्र हो चाहे स्त्री हो सब आसक्ति खत्म रह जाएंगी कोई मतलब कोई नहीं रहेगा जब भक्ति उस समय पर पहुंचती है परिणाम देने की स्थिति में और घर में मैंने जी बनवायु को ना बनवाया जाए भूल जाए प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपने और पर्याय में चित्त का समान भाव से कुटस्थ हो जाना यहाँ पर भक्ति अविद्या से विद्या में प्रवेश लेती है तो वो संत मिल गए माठिया संतन के पास वह छोड़ आए भूत को जो मन भूतो संत ने पकड़ लो जो संसार में यात्रा कर रखा मन तो का तो विद्या में प्रवेश कराए दो भजन करके अविद्या में थे तो फिर कहा जैते कहते हैं बैखरी और मध्यमा और पश्चंती कहता है फिर जाते तीसरा स्तर तो फिर यही मन हतुका है बांस को हार दे तो बांस कहा है जो बांस शरीर है और जा में आ रहे जा रही का शरीर में कोई श्वास चढ़ रही उतर रही का है वो श्वास है आ रही जा रही का प्राण और पान दो वायु जो शरीर में चढ़ रही है उतर रही है और मन का है फिर आराम हुआ श्वास देख रहा है कबीरदास नहीं ठिया तो कहते कि इंगला पिंगला सुकम में ना और त्रिकुटी धरी दुकान गुरुमुख तो सौदा करे मूरख फिर जाए बजरिया भारी लाग रही मेरी सतगुर गहलई बाहन नहीं तो मैं जाते गई इंगला महात्मा बुद्ध को अनापान कहते श्वास गई तो अना और आई तो पना और जैसे श्वास प्रश्वास कहते हैं जैसे कहते हैं प्राण और अपान यानी श्वास गई तो ओम और आई तो ओम मन आराम थे जाते कहते हैं इंगला पिंगला सुकम में ना कहते हैं कहते सुख पूर्वक मन भजन में बैठे हो और श्वास देख रहे हो बढ़िया तरह थी त्रिकुटी कहते हैं दोनों नेत्रों की भौं की मध्य में त्रिकुटी जहाँ जो मस्तक हो जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं
जो आकाश लोक जीत कहते हैं, और गुरुमुख जो गुरु की लाल तक वो तो बजरिया कोए दो बजरिया मंजर लोक की और पाताल लोक की, स्थूल और कारण दो शरीर हैं जिनके दो संसार हैं, एक अविनाशी संसार हो एक परम अविनाशी संसार हो, दो संसार हैं, दो बजरिया जो दो ही बाजार हैं और जिनको ध्यान द्वारा अंत कर देते। कैसे? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भजन की शुरुआत होती है यम। तो यम के 8 अंग होते हैं, यानी ये 8 अंग होते हैं, और यम के 5 साधन होते हैं, अहिंसा सत्य आस्ति ब्रह्मचर्य और अपरग्रह। यानी अहिंसा सत्य आस्ति ब्रह्मचर्य और सत्य। सत्य परमात्मा है इसमें। जब तुम नाम जपोगे तो एक ही नाम सत्य धारण कर रह जाओगे। धीरे 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 जब सत्य धारण कर लेगे, अहिंसा कहते हैं आत्मा को अधोगति में जाना ही हिंसा है, और अधोगति में न पहुंचाना अहिंसा है। जब इंद्रियां काम क्रोध लोभ मोह के भाव में फंस जाती हैं, यानी रहती है, तब तक हिंसा है। और जब सम दम विवेक वैराग्य में मुड़ जाते हैं, उसी को अहिंसा कहते हैं। इस क्षेत्र में, शरीर क्षेत्र या क्षेत्र में परम तत्व परमात्मा का बीजारोपण कहते हैं। जो नाम को जप कोई समय बीजारोपण पड़ा हुआ है, उसको सुरक्षित ध्यान में रखते हुए आने वाले विजातीय विकारों का निरूपण करता जाना ही व्यापार है। तो जब मनो इतना बढ़िया है जाए वो अभ्यास वैराग्य ते जा लगाओगे तो तुम जा दिन रात कर रहे का जब प्रेम छोड़ जाए वो, फिर तुम्हारी प्रेम की डोरी लग जाएगी परमात्मा से। तो फिर कैसो भजन रह जाओ कि सुखिया ये संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। संसार सब दिन भर करतो है, आराम से खातो, रात को मस्त सोमत है। और जो भजन करतो का साधक हो, वो रात में जगत और रोमते आत्मा हाथ का परमात्मा का है। बिरह जे प्रेम अलग है, जी प्रेम संसार वाव ना आती कि हम दोस्ती करते हैं, जी बिरही प्रेम हो बिरह को। जैसे राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा देखे का एक कौन है उधव ने, तो जी बिरह प्रेम हो, बिरह भीतर बिरह की अग्नि इष्टा रघुपति मिले न बिना अनुरागा। तो परमात्मा का अनुराग जरूरी है। अनुराग कब होगा? जब गुरु के चरण में ध्यान है। तो बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।